सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित होता है और पूरे महीने भर भक्त विशेष रूप से सावन सोमवार का खाने की शुरुआत व्रत रखते हैं। सावन सोमवार की यह कहानी पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है, जिसमें भक्ति, विश्वास और भगवान शिव की कृपा की अद्भुत गाथा है। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते और भगवान शिव की उपासना में लगे रहते। परंतु उनकी एक समस्या थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। दोनों ने वर्षों तक तपस्या की, मंदिरों में दान दिया, व्रत रखे, परंतु संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। एक दिन ब्राह्मण पत्नी बहुत उदास हो गई और रोते रोते भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है? क्या हमने कोई पाप किया है? कृपया हमें एक संतान का सुख दीजिए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उसी रात ब्राह्मण के सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, सावन के महीने में हर सोमवार को पूरी श्रद्धा से व्रत रखो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और व्रत कथा सुनो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगले ही दिन से ब्राह्मण दंपत्ति ने सावन सोमवार का व्रत शुरू किया। वे सुबह जल्दी उठते, स्नान करके साफ वस्त्र पहनते, शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, घी और जल अर्पित करते। पूजा के बाद व्रत कथा सुनते और पूरे दिन उपवास रखते। रात्रि में फलाहार करके व्रत समाप्त करते। इस तरह उन्होंने सावन के पूरे सोमवार बड़ी श्रद्धा से व्रत किया। सावन के अंतिम सोमवार की रात को ब्राह्मण पत्नी को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य तेजस्वी बालक उसके आंगन में खेल रहा है। सुबह उठते ही उसने ब्राह्मण से यह स्वप्न साझा किया। ब्राह्मण मुस्कराए और बोले, भोलेनाथ की कृपा है, अब हमें संतान अवश्य प्राप्त होगी। कुछ महीनों के बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर, तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में आनंद छा गया। लोगों ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया और सावन सोमवार की शक्ति को स्वीकारा। दूसरी ओर एक बार की बात है, एक शक्तिशाली राजा शिव का भक्त नहीं था। उसे लगता था कि उसकी शक्ति, साम्राज्य और धन दौलत का कारण सिर्फ उसका पराक्रम है। एक दिन उसकी रानी ने उससे कहा, स्वामी, सावन का महीना चल रहा है, हमें भोलेनाथ का व्रत करना चाहिए। राजा ने उपहास करते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है। कोई भगवान किसी को कुछ नहीं देता। रानी ने चुपचाप व्रत करना शुरू किया। वह प्रतिदिन शिव की आराधना करती, सोमवार को व्रत रखती और मंदिर जाकर कथा सुनती। धीरे धीरे रानी के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। राजा के राज्य में खुशहाली लौटने लगी, शत्रु शांत हो गए और जनता प्रसन्न रहने लगी। राजा को यह सब रानी की भक्ति का प्रभाव लगा। एक रात राजा को सपना आया जिसमें भगवान शिव ने कहा, हे राजन, तुमने मेरी शक्ति का उपहास किया, परंतु तुम्हारी रानी की भक्ति के कारण तुम्हें क्षमा किया गया है। यदि तुम भी व्रत करोगे तो तुम्हारा जीवन और भी कल्याणकारी होगा। सुबह होते ही राजा उठे और रानी से क्षमा मांगी। उन्होंने भी सावन सोमवार का व्रत रखा। अब राजा भी भगवान शिव के भक्त बन गए। प्रत्येक सोमवार को जो व्यक्ति विधिपूर्वक व्रत करता है, उसे सुख, समृद्धि, संतान सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। सवेरे उठकर स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, जल अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। धन्यवाद।